जब हम किसी की ऊपर ऊपर से इज्जत करते हैं, फेंक करना या फूलों की पत्तियां फेंकते हैं या कोई आओ भगत करते हैं, वो आसान है। लेकिन अपने दिल में प्राइवेटली किसी की इज्जत करना, किसी ऐसे बंदे की इज्जत करना जिन्हें खपाया होवे 5 साल, जिन्हें सताया होवे, जिन्हें रौले पाए होन, जिन्हें दरवाजे बैंक कीते होन, जिन्हें शीशे तोड़े होन, जिन्हें मोबाइल चुक चुक के कंध नाल मारे होन, गालां कड्डियां होन, घरों जान दियां धमकियां दित्तियां होन, तो उस बंदे की दिल से इज्जत करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे कहने से उसको फूलों का हार पहनाना आपके लिए काफ़ी आसान है। एक फूलों का हार, आपका दिल ऐसा है, मुझे पता है कि आपका दिल ऐसा है कि आप ऐसा आसानी से कर सकती हैं। ये हर बंदा हर काम आसानी से नहीं कर सकता। मेरे जो दूसरे बहन भाई हैं आपके अलावा यहाँ पे, उनको मुश्किलात होती हैं। आपकी बात भी मैं मानता हूँ कि अपना बच्चा होता है ना तो बंदा कहता खैर है, लेकिन जड़ा खामद होंदा है किसी का बच्चा, वो जो किसी का बच्चा होंदा है ना, मुश्किल हो जाता है ना। किसी का बच्चा जड़ा होंदा है ना, उन्होंने माफ़ करना बड़ा मुश्किल होंदा है। अब आप समझ आ गई ना कि अपने बच्चे नू माफ़ करना बड़ा आसान है, लेकिन किसी का बच्चा जड़ा नाल बैठा हुआ है ना, जड़ा अराई बच्चा नाल बैठा है ना, ताड़े दिल में जो है माफ़ करना हम सिर्फ चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप कोई प्रोटोकॉल दें ज़्यादा या पराठे बना के दें। एक दफ़ा मुझे एक माँ का फ़ोन आया, आज से ये कोई बिल्कुल एग्जैक्ट 40 ईयर्स पुरानी बात है, तो ज़्यादा तजर्बा मुझे नहीं था। तो माँ का फ़ोन आया, एक ऐसे पेशेंट की माँ का जिसको मैंने चंद दिन पहले ही छुट्टी दी थी इलाज के बाद। तो उसने, माँ ने फ़ोन करते ही काफ़ी रौला सा डाल दिया, कहने घर आंदे सानू वक्त पाता है, इंज कर देता है, वो कर देता है। मैं क्या किथे वे मेरी गल कराओ, कहते मार के अंदर सुटिया मैनू इत्थे, ते ओ तुसी आ जाओ फटाफट ते आके ते निबड़ो इहदे नाल, मेरे कोलों नहीं इहदे नाल गुजारा हुंदा, ते हुणे अंदर मैनू मार के सुटिया पिछले कमरे च। मैं क्या खैर हो ऐसे ही कि इतने को बड़ा बड़ा हादसा जहा हो गया। और मैं फटाफट गया, तो जाके उनके घर जाके तो मैं मिला, तो वो ले गई मुझे अंदर और फिर पिछले कमरे में, और वहाँ एक साहब बहुत ही अच्छे बिस्तर पे जो मकई की रोटी जिसके ऊपर मक्खन का पेड़ा और साग पड़ा था, और वो बड़े खुशबू से वो खा रहे थे, और मुझे देख के वो बड़े खुश हुए। तो मैंने कहा कि ऐसे ही मुझे भी मार के फेंके इधर किसी का है। मैंने कहा ये आपसे मेरी इस्तदा है कि आप ऐसे करें। तो वो कोई 10, 15, 20 मिनट पहले की बात थी, और अब उनके भी जज्बात बदल चुके थे। तो वो जो एक ये चीज़ें होती हैं ना, अपना बच्चा अपना होता है, बना उन्होंने क्या जो एवं कह छड़ी कोई गल, लेकिन दिल में वो बड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अपने दिल में जो रंज है, आपका रंज भी है, आपका ग्रीफ भी है। सबसे बड़ी बात है ग्रीफ, जिसको समझने की ज़रूरत है। ग्रीफ क्या है? सोग। और सोग वो ये है कि तुमने ये किया ही क्यों की बात है कि तू क्यों किया है, तेनू ना करदा ते तो बहुत चंगा सी, ए तू कादे लई कीता। और आप चाहते हैं कि ये अनडू हो जाए, पास्ट में, माजी में वापस जाएं और इसको रब ऑफ करके तो फिर हम आगे चले। ये कभी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि जो हो चुका है उसको आप मिटा नहीं सकते। जो हो चुका है उसको आप भुला सकते हैं, ये मुमकिन है, उसे आप मिटा नहीं सकते क्योंकि ये हो चुका है। और ये कोई नहीं कर सकता कि आपके पास्ट में जाके विज़िट करे और चैप्टर नंबर 4 जो पुराना चैप्टर था उसको बदल के नए सिरे से लिख दे। ये हम अपने हाइपर टेक्स्ट नावल में करते हैं। हर दफ़ा के वापस जाओ, फिर देखो, नई चॉइस लो, फिर क्या होता है, फिर वापस जाओ, नई चॉइस लो, फिर क्या होता है। रियल लाइफ में आपको ये लग्जरी हासिल नहीं है। रियल लाइफ में ये लग्जरी आप नहीं इंजॉय कर सकते, आपको बुलाना पड़ेगा। और ये जो सदमा है ना कि इन्हें दिन सानू दिखाया क्यों, ये जो चंद चढ़ाया तो चढ़ाया क्यों, ठीक, ये जो एक सदमा है इसको बुलाना पड़ेगा। और फिर
मोहब्बत को रिस्टोर करना पड़ेगा। और जब आप अपने बच्चे की तरफ देखेंगे तो उसको समझ आ जाएगी फौरी तौर पर आपके तासुरात देखने से कि आप उसकी इज्जत करते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं होती किसी को कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे चेहरे के तासुरात बताते हैं कि हम इज्जत करते हैं कि नहीं करते। और दूसरी बात जो कि तकरीबन आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि जी बड़ा चालाक है, बड़ा चतर चालाक है, तो फलाना है, तो टमकाना है। असल में आप कहना चाहते हैं कि इनकी जहानत बहुत है, इनका आईक्यू बहुत है। और आपने सैकड़ों मौक़ों पे देखा होगा कि वो मुसीबत में फंसते फंसते निकल जाता है। हमारे पेशेंट्स इसी तरह ख़राब होते हैं कि शुरू में किसी मुसीबत में पड़ते हैं, फटाफट निकल जाते हैं, कहते हुए तो मसला ही कोई नहीं, इधर मुसीबत में फंसे, इधर फटाफट बाहर आ गए। और इस वजह से उनका जो एक सूडो कॉन्फिडेंस है, गलत कॉन्फिडेंस कि हम मुसीबत में फंस जाएंगे, निकल आएंगे। नशा किया और 2-4 दिन किया और फिर छोड़ दिया, कहता भाई मैं तो छड़ सकना, और चूंकि मैं छड़ सकना ऐसा मतलब है मैं इनू फड़ सकना। और हम जब कहते हैं ना कि ये कैपेबल है, कैपेबल, आप इनकी जिंदगी ना जिया करें, आपको आदत हो गई है इनके सांस खुद लेने की, इनकी जिंदगी खुद जीने की आदत हो गई है। हम कहते हैं कि इनको इनकी जिंदगी जीने दें, लेकिन आपका दिल करता है कि हम इनकी जिंदगी जिए। और उसके पीछे इनको ये मैसेज मिलता है कि मैं निकम्मा आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप इनको कहते भी हैं कि तुम बहुत निकम्मे आदमी हो और तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम रुलोगे, तुम्हारा कख नहीं रहना, बस असी मरना है तो तू जेल जाना है। मतलब इस तरह की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, इसको हम कहते हैं अपनी जुबान में गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग कभी सुना लफ्ज़? पेट्रोल पा देना, मतलब बड़ियां बड़ियां गल्लां करना, अग ला देना, कोई ऐसी गल करना अगले बंदे नू अग लग जाए। ये मियाँ बीवी आपस में जब बातें करते हैं तो बहुत गैस लाइटिंग करते हैं। ये जो गैस लाइटिंग है, यानी जिसे पेट्रोल छिड़कना कहते हैं, एक मौजू अभी लड़ते लड़ते ख़त्म नहीं हुआ तो एक डाइवर्सिफाई कर दिया, एक मौजू अभी ख़त्म नहीं हो रहा, खैर से हमारे पेशेंट भी बहुत करते हैं गैस लाइटिंग, कि मौजू कुछ हो रहा है, कोई टॉपिक हो रहा है जिस पे बात हो रही है कि ये तुमने कर दिया क्या, ये तुमने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, तो कहते छोटे भरा ने नहीं सी कीता, अब्बा जी ने नहीं सी कीता, साडे दादा जी भी करते सन एक्सीडेंट, साडियां ते 7 पुश्तां च एक्सीडेंट चल रहे ने, बड़ी दूर तक बात ले जाना। तो गैस लाइटिंग से परहेज करना चाहिए, नया टॉपिक बीच में छेड़ देना और अगले बंदे नू अपनी पा देना, तो वज्जो जो है कहीं और असल मसले से हटा के कहीं और ले जाना। तो जो दिल से इज्जत करना है ना, दिल से, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए दिल को थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, दिल को थोड़ा खींच तान के ना गुंजाइश पैदा करनी पड़ती है, दिल को अकोमोडेशन के लिए तैयार करना पड़ता है। और ये अपने बच्चे के लिए आप कहते हैं करना बहुत आसान है, पर किसी के बच्चे के लिए ये करना ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बीवियां होती हैं वो भी गुज्जियां माएँ होती हैं। ये कभी सुना आपने फिर बीवी गुज्जी माँ होती है? कभी सुना ये लफ्ज़, या इसका मतलब पता है आपको? लेकिन अमूमन बीवियां ये भी रोल करती हैं, मदरिंग का रोल भी करती हैं, और ये बहुत बहुत ही टू मच रोल होता है बाज़-औक़ात। हाँ जी, टुवर्ड्स देयर हस्बैंड, मदरिंग टुवर्ड्स द हस्बैंड। और ये भी एक बहुत रोल है जो वो, चूँकि उनको आदत होती है, उन्होंने अपनी माँ से मदरिंग सीखी होती है। माँ से बंदा और क्या सीखेगा, माँ से मदरिंग सीखेगा। तो माँ के साथ चूँकि बच्चा रहता है, यानी बच्ची रहती है, तो वो माँ से सब कुछ सीखती है, हांडी रोटी सीख लेती है बगैर सिखाए, और वो छोटे मोटे काम, घरेलू दस्तकारी, वो सारी सीख लेती है। तो उसमें मदरिंग भी खामोशी से वो सीख लेती है। और जो मदरिंग है उसमें काफ़ी बिगाड़ होता है। माएँ जैसे अपने, अभी कभी आपने देखा बच्चे घर आते हैं तो वो ऐसे पाँव ऐसे करते हैं तो उनका एक जूता उधर जाके गिरता है, फिर ऐसे ऐसे पाँव करते हैं, एक जूता उधर जाके गिरता है, तो माँ इस पर फ़ख्र करती है, कहते हैं मेरा अजीम बेटा, मेरा इल्लामा इकबाल, ये मेरा कायद आज़म पैदा हो गया। ख्याल है कि बीवी को इसलिए लाते हैं कि टावल बांध के आए बाथरूम से और फिर ऐसे करें और टावल उधर जा पड़े, यानी ये अंदाज़ा करें, जस्ट
जरा गौर करें, आप तसव्वुर करें कि मंजर कैसा है। ये जो मर्दों की आते हैं ये माओ ने बिगाड़ी होती हैं, माओ ने। तो ये सबसे मुश्किल काम जो मुझे लग रहा है वो पेरेंट्स को ये समझाना लग रहा है कि आपके डिसरिस्पेक्ट करने से, दिल में कीना रखने से मसला हल नहीं होगा। ये समझाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अदरवाइज जितनी आपकी तलब है कि आपका बच्चा एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ चला जाए, तो मेरा पहले ख्याल था कि ये आसान ही होगा किसी वालिदैन को कहना कि दिल से माफ़ कर दें, इज़्ज़त उसकी रिस्टोर कर दें, और साथ आपको एक लग्जरी भी हम देते हैं। यह कहती गल कोई नहीं मननी। कभी आपको किसी ने ये लग्जरी नहीं दी होगी, ये लग्जरी कि एदी गल कोई नहीं जे मननी। इससे ज़्यादा लग्जरी कोई हो सकती है? आप में से कोई कमेंट करना चाहे कि आपके पास ये लग्जरी है कि इसकी कोई बात नहीं माननी। चलो तिना चोइक मान लो ना, लेकिन जनरली ये लग्जरी है कि जो गुस्से में हैं या जो सताए हुए हैं उनको ये लग्जरी मिल रही है कि आपने इसके जो बातें मानना है वो आपके अपने दिल की बात है कि जो सही लगे मान ले, जो नहीं सही लगे वो ना माने, और अमूमन 4 में से 1 माने, 3 तो बिल्कुल ना माने, बेहतर है 4 ही ना माने। और जब ये कोई दूसरा चांस मांगता है ना, ये भी एक लग्जरी है जो हम आपको देते हैं कि नेवर गिव एनीबॉडी अ चांस। तो बिल्कुल मजे हो गए ना कि माँ बाप नूं असीं कह रहे हैं कि डोंट गिव देम अ सेकंड चांस। सेकंड चांस, क्योंकि सेकंड चांस जब भी आपको लिए भी तवज्जो से ज़रा सुने, डोंट गिव योर चिल्ड्रन ए सेकंड चांस, डोंट गिव एनीबॉडी ए सेकंड चांस। आप इस दुनिया में सेकंड चांस देने नहीं आए। अगर आप इस दुनिया में सेकंड चांस देने के लिए आए हैं, समझिए आप बहुत खज्जल होंगे, बहुत खज्जल होंगे आप। मैं हमेशा ये कहता हूं कि डोंट गिव अनदर पर्सन अनदर चांस। किसी दूसरे बंदे को एक और चांस नहीं देना, बट ऑलवेज गिव योरसेल्फ अनदर चांस। आप अपने आप को हमेशा एक और मौका देने के लिए तैयार रहें। अपने आप को एक मौका और देने के लिए तैयार हो। सुबह जब आप उठें और आपको लगे कि यू आर डिसअपॉइंटेड इन योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ अनदर चांस, गिव योरसेल्फ अनदर चांस। और जब आप अपने आप को चांस देने शुरू होंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी, और जब आप दूसरों को चांस देने बंद कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी और उनकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। ये बड़ा गौर से समझने की ज़रूरत है कि जब आप अपने आप को एक और चांस, एक और चांस, एक और चांस देंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती जाएगी, और जब आप दूसरों को एक और चांस नहीं देंगे तो उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। तो वो डबल फ़ायदा है, डबल। करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ का कितना ज़्यादा फ़ायदा है कि जब आपके बच्चे समझ लें कि हमें दूसरा चांस कभी नहीं मिलेगा। आप एक बच्चे को दूसरा चांस नहीं देंगे, 4 और बच्चे समझ जाएंगे कि हमें भी दूसरा चांस नहीं मिलने वाला। पर व्हेन इट कम्स टू योर ओन सेल्फ, अपने आप पे जब बात आती है, डोंट बी हार्श विद योर सेल्फ। अच्छा, ये मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, ये याद रखिए कि ये जो मैं बातें यहाँ करता हूँ ये हर एक के लिए नहीं है। वो सिर्फ ये जो रोशन चेहरे मेरे सामने बैठे हैं ये इनके लिए हैं। ये हर एक के लिए नहीं है दुनिया में, क्योंकि आपके नेचर का मुझे पता है, आपकी हिस्ट्री का मुझे पता है। तो जब कोई डॉक्टर दवाई लिखता है तो वो आमतौर पर एक पेशेंट के लिए लिखता है, वही दवाई वो सब पेशेंट्स के लिए नहीं लिखता। तो आप यूँ समझिए कि जो आपकी टाइप है ये दवाई उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। जो बाकी सारी दुनिया बस रही है लाहौर शहर में और उससे बाहर दूर दूर तक, जब मेरा उनसे वास्ता पड़ेगा तो उनके लिए दवाई फिर सेपरेट लिखूंगा। फिलहाल ये दवाई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि आप मुझे आके सबसे पहले हिस्ट्री ही तो बताते हैं। मुझे आप बताते हैं कि हमने कितने चांस दिए। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आपने कितने चांस दिए होंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो आप अपने जितने भी चांस थे वो दे चुके हैं, अब आपके पास और चांस है ही नहीं देने के लिए।
तो आपने और चांस नहीं देना, लेकिन माफ़ कर देना है, जो पिछली गलतियां हैं उनको माफ़ कर देना है, क्योंकि उनकी जो बदनामियां हैं वो उनको आगे नहीं बढ़ने देती। हमारे मरीज़ों की सबसे जो बड़ी रुकावट है आगे बढ़ने की, वो उनकी बदनामियां हैं। उनका ये है कि बदनाम तो हम हो ही चुके हैं, तो अब ठीक भी हो गए तो फिर की फ़ायदा, ये कहीं जहन में होता है। इसको हम इरोनियस बिलीफ कहते हैं, यानी गलत अकीदा कहते हैं, कि हमारे पेशेंट सोचते हैं कि बदनाम तो मैं हो ही चुका, तो हुन मैं केड़ा एडा हाजी सनाउल्ला बन जाना है। आती है कोई जहन में ये बात? ऐसे सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि उसको इतनी ज़्यादा इज्जत मिलती है जो बंदा चोरी छोड़ देता है या जो बंदा नशा छोड़ देता है। घर वालों को उसको माफ़ करते हुए बल्कि कुछ देर लगती है, क्योंकि घर वालों ने उसकी ज़्यादतियाँ सही होती हैं, लेकिन बाहर के लोग जिनका उसने कोई नुकसान नहीं किया होता वो उसको बहुत बढ़ियाई करते हैं, वो बहुत ऊंचा पहुंचाते हैं उसको। और ये सबको पता है कि ये औखा काम है, नेक होना, किरदार की खामियों को झाड़ देना, नशे छोड़ देना, वज़न कम करना, सिगरेट छोड़ देना, ये बड़े काम है। नहीं, वाक़यात याद रखने नहीं, देखिए हमने वाक़यात को भुलाने के लिए नहीं कहा, वाक़यात याद रखने हैं, लेकिन उन वाक़यात की रंजिश को भुला देना है। हमेशा आपने रंजिश को बुलाना होता है, अपने तलख तजर्बात को याद रखना होता है, ताकि आप दोबारा कहीं उसी फंदे पे ना आ जाएं। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा सलमान को कि वो जाने के बाद सीरीन हो गए, चेहरे से पुरसुकून लगते हैं और रेगुलरली आ रहे हैं। और यहाँ अदील बाजवा किधर है? हाँ, अदील बाजवा, तो इन्होंने भी मुझे गलत साबित किया, मैं क्या लगता थे नहीं पर आएगा तो नहीं। पर मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे कोई पेशेंट गलत साबित कर दे। जैसे वसीम भट्ट साहब ने मुझे गलत साबित कर दिया, मेरा ख्याल था कि निक्का दिन ही आन गया, फॉलोअप में नहीं आएंगे। आज 1 साल से 1 महीना ऊपर हो गया है और क्लीन एंड सोबर माशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक जो है हम इनकी 1 साल की क्लीन एंड सोबर सालगिरह मनाएंगे। और आते हैं, खामोशी से आते हैं, चेहरे पे नूर और अच्छी हालत, और आके बैठ जाना। इनकी वाइफ अब उतना रेगुलरली नहीं आती, कभी कोई घर से बच्चा आ जाता है, कभी वैसे ज़्यादातर खुद आते हैं, और बहुत अच्छा लगता है।